तो आज हम कवर करने वाले हैं यूके इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। जैसे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो तो पहले आपका इंटरव्यू होता है यूके के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे इनको वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मे आई नो योर फुल नेम। आपको अपना पूरा नेम विद सरनेम जो है वो आपको बताना है। उसके बाद वो पूछेगा हाउ मे आई एड्रेस यू। तो इसमें आपको एड्रेस नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है कि वो आपको किस नाम से बुलाए। तो आप उसको बोलोगे यू मे कॉल मी विद माई फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। उसके बाद वेयर डू यू बिलोंग, आपको अपना एड्रेस बताना है। टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस एंड बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ आपको वही बतानी है जो कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में है। वो आपको अपने देखना है पासपोर्ट में जो प्लेस ऑफ बर्थ है वही सेम टू सेम बतानी है। वेयर डू यू करंटली, वही वहीं यहाँ पे आप रह रहे हो। व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर। वट कैन यू टेल मी इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली एंड वट डू यू डू। तो आपको कोशिश करनी कि सभी को वर्किंग ही बताना है, ताकि उनको ये ना लगे कि आप फाइनेंशियली, मतलब आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहाँ पे जाके आएगी, इसीलिए। Could you please tell me about your family and what do they do? Could you please give me insight into your previous qualification? अगर आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपकी +2 है तो आपको +2 के बारे में बताना है। अगर आपने बैचलर्स की है तो वो बता देना है कि मैंने बैचलर्स की थी इस सब्जेक्ट में, जो भी आपने किया हुआ है। वट सब्जेक्ट डिड यू स्टडी इन योर सीनियर सेकेंडरी, वही जैसे अपने मेडिकल ली तो बायोलॉजी केमिस्ट्री वो सब बता देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ लेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, फेवरेट टीचर कौन सी थी, आपको ये वाला सब्जेक्ट कौन सी टीचर टीच करती थी, ये सब होएगा। वट आर द मैक्सिमम स्कोर एंड हाउ मच डिड यू स्कोर। जैसे मैक्सिमम स्कोर थे 500, आपने कितने स्कोर किए 475, तो आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मच डिड यू स्कोर इन इंग्लिश 10th एंड +2। ये आपको याद रखना है कि 10th और +2 में अपने इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे। वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाई डू यू वांट टू गो इन द यूके, वही आपको बताना है। फॉर हायर एजुकेशन यूके हैज़ बेटर कॉलेजेस, प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह वगैरह। व्हाई डिड यू चूज़ यूके फॉर योर हायर एजुकेशन, इसका भी वही रीज़न बताना है कि यूके यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट, रैंकिंग हाई है यूनिवर्सिटीज़ की, ये बेस्ट है, इसका कल्चर बेस्ट है, तो वहाँ पे आपको इसकी जितनी तारीफ हो सकती है वो करनी है। वाई डिड यू नॉट चूज़ होम कंट्री, होम कंट्री इसलिए नहीं चूज़ की क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो मोस्टली एकेडमिक होता है, प्रैक्टिकल हमें जो नहीं करवाए जाते, इसलिए हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए और इन फील्ड वर्क करने के लिए हम जो है यूके जाना चाहते हैं। हैव यू टेकन इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट, ये आइल्स को बोल रहे हैं, आपको बताना है कि अगर आपने आइल्स दी है तो बताना है कि हाँ मैंने आइल्स दी थी और मेरे ये स्कोर आए थे। वट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड देयर, तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी अकोमोडेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे यूनि की तरफ से आपको मिलती है स्कॉलरशिप, वो बता सकते हो, वाईफाई मिल रहा है, बेटर क्लासेस मिल रही हैं, लाइब्रेरी मिल रही है, वो सब आपको बता रहा है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम योर कैंपस एंड हाउ डू यू प्लान टू कवर, बता देना है जितना भी डिस्टेंस होगा वो, और आपको उसको कैसे करोगे, जैसे बाय वॉक, बाय बाईसाइकिल, बाय बस, जो भी होगा। हाउ इज़ योर कोर्स असेस्ड, तो कोर्स असेस होगा बाय असेसमेंट के, एग्जाम्स के थ्रू, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू वो होगा। हु इज़ गोना बेनिफिट योर करियर, तो ये हाउ इज़ गोना बेनिफिट, तो ये बताना है कि ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल फुलफिल करने में मेरा ड्रीम पूरा करेगा। इसमें नॉलेज मुझे मिलेगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेंगी, जो भी आपका कोर्स होगा उसके हिसाब से जो जो आप उसमें से स्किल्स सीखोगे आपको वो यूज़ करके बता देना है कि ऐसे ही मेरे करियर में मेरी हेल्प करेंगे। हु इज़ योर, हाउ इज़ योर कोर्स रेलेवेंस विद योर प्रीवियस एजुकेशन, जैसे मैंने कर रखी है बीएससी नर्सिंग, तो मेरा कोर्स है हेल्थ केयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो मैं उसको बोलूँगी कि मुझे हेल्थ केयर लीडरशिप, हॉस्पिटल में लीडरशिप रोल करने के लिए ये मुझे जो कोर्स है वो हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, डू यू प्लान टू एवर वर्क इन द यूके, मोस्टली आपको नो ही बोलना है, क्योंकि वो उसको लगेगा कि आप वहाँ पे जाके काम करोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे, इसीलिए आपको बोल देना है कि नो। डू यू नो एनीबडी लिविंग इन द यूके, इसका भी आपको नो बोलना है क्योंकि वो उसको लगेगा कि आप वापस नहीं आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू गोना मेक फ्रेंड्स इन द यूनिवर्सिटी, वही बोलना है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स जब होंगे तो हम क्लास में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो हम जो है वो फ्रेंड्स बना लेंगे। हाउ डू यू प्लान टू हैंडल कन्वर्सेशन विद योर पीयर्स, बोलना है कि मेरी इंग्लिश जो है वो अच्छी है, मैंने इंग्लिश प्रोफेंसी का टेस्ट दिया है, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, इसलिए मैं अच्छे से कम्युनिकेट अपने फ्रेंड्स के साथ कर पाऊंगा।
हाउ डू यू प्लान टू हैंडल एनी फ्लक्चुएशन इन द लिविंग कॉस्ट वाइल स्टडिंग। अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो बोलना है मेरे पेरेंट्स के पास जो है सफिशिएंट फंडिंग है, वो मुझे अगर मुझे कोई दिक्कत आती है वहाँ पे रहते हुए तो वो मुझे क्या करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे। हैव यू एवर हाउ योर पास्ट टीचर इन्फ्लुएंस योर एकेडमिक एंड करियर गोल्स। किसी भी टीचर से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो तो आपको उसके बारे में बता देना है कि हाँ इस टीचर ने मुझे इन्फ्लुएंस किया था। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको याद रखनी है। यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आप उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो बता देना। एनी गैप बिटवीन योर स्टडीज़, अगर कोई गैप है तो वो बता देना कि हाँ मैंने यहाँ से मेरा 1 साल का गैप है या फिर 2 साल का गैप है, इस दौरान मैंने ये स्किल सीखी ये किया, तो वो आपको बता देना है। हैव यू एवर वर्क बिफोर, तो आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ आपको आती है तो आपको बता देना है कि हाँ मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था और मुझे इस चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस है। और जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस आपने बोल दिया कि आपने वर्क एक्सपीरियंस जैसे लगा दिया तो वो पूछेंगे ड्यूरेशन, कितने टाइम आपने वो वर्क किया, आर यू स्टिल वर्किंग, आप अभी भी काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, अभी आपकी सैलरी कितनी है। तो वो आपकी तो वो आपकी सैलरी के बारे में पूछेंगे, आपकी वो पूछेंगे कि आपका ये एक्सपीरियंस साइन किसने किया है, आपने कितने मंथ, आपने कितने ईयर वहाँ पे काम किया है, और आपका वहाँ पे जो मैनेजर का क्या नाम था, आपकी क्या वहाँ पे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सब पूछेंगे ताकि वो चेक करने के लिए कि आपने वहाँ पे सचमुच काम किया था या फिर नहीं, या फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो फेक है। वो सब ऐसी क्वेश्चन वो करते हैं। वट प्लेस डू यू वांट टू गो इन द यूके, तो आपको बोल देना है जैसे लंदन आई जाना है, जो जो आपकी पॉपुलर डेस्टिनेशन आप वो बोल सकते हैं। वो इसको ना टेक केयर ऑफ योर फैमिली, तो बोल देना है मेरा कोई एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर है वो मेरी फैमिली की टेक केयर करेंगे। डू यू प्लान टू स्टे फॉर एवर इन द यूके, नो आई विल कंप्लीट माई स्टडीज एंड विल कम बैक टू माई कंट्री। मॉड्यूल्स आपकी जो भी आप जैसे आप बैचलर ले रहे हो, मास्टर्स ले रहे हो, आपके जो जो उसमें मॉड्यूल होंगे आपको उनके बारे में बता देना है। ये आपको गूगल से मिल जाएंगे कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं यही, और उसमें से किसी एक मॉड्यूल के बारे में पूछ लेंगे कि आप किसके बारे में ज़्यादा एक्साइटेड हो तो उसके बारे में आपको बोल देना है। वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू चूज़ यूके, वाई यू चूज़, ये सब क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं तो इसके लिए भी तैयार रहना है। तो इसके बाद वो पूछेंगे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे। और आप अकोमोडेशन के बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ रहने वाले हो यूके में, और ये अपने कैंपस से कितनी दूर है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी कैसी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है या फिर आपकी अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें आपको बता देना है कि वाईफाई है, लिविंग एरिया है, शेयरिंग एरिया है, किचन है, ये सब आपको बता देना है। उसके बाद उसका रेंट कितना है, आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस का नेम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, अकोमोडेशन का भी एज वेल एज यूनिवर्सिटी का भी, एंड हाउ यू विल कोर्स फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस आपके कौन देने वाला है। तो आपको बता देना है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके बाद आएगा जैसे हाउ विल यू पे फॉर योर स्टडीज़, वही मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रही हैं। इफ़ यू टेंट टू वर्क इन द यूके, जैसे अगर आप वर्क कर सकते हो तो 20 आवर्स आप जैसे आपकी स्टडी चल रही है उस टाइम पे वर्क कर सकते हो, एंड 40 आवर्स जैसे आपको हॉलीडेज होती है ना उस टाइम पे वर्क कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप वर्क नहीं कर सकते, वो इलीगल होता है। टोटल ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप ये आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होती है तो वो उससे पता चल जाएगी। हाउ मैनी फंड्स डू यू हैव, तो फंड्स आपको 30 to 35 लाख कहने हैं, और इसको आपको पाउंड्स में भी पता होना चाहिए। जैसे इसका 3500 to 40 पाउंड जो है वो बनते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। हाउ विल बी योर लिविंग एक्सपेंसेस इन द यूके, एंड वाई हैव यू चूजन यूके नॉट चूजन एनी अदर पॉपुलर डेस्टिनेशन, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चूज़ किया। तो कनाडा में बोलना है कि इसका वेदर जो है वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, यूएसए में रेगिज्म बहुत ज़्यादा होता है, एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये आपको बोल देना है। वाई हैव यू नॉट चूजन इंडिया, इंडिया का वही बोल देना है कि इंटरनेशनल डिग्री की मोर वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक वैल्यू। जो इंडिया में है वो ओनली 1 इनटेक होती है, एंट्री कॉम्पिटिटिव है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सब बोल देना है। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर वही मॉड्यूल्स के बारे में पूछ रहे हैं। हैव यू वट आर योर फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर गोल्स आपको बताना है कि जैसे आपकी स्टडी के रिलेटेड जो भी आपका फ्यूचर गोल बनता होगा वो आपको बता देना है। हैव यू लुक्ड फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़, बोलना है येस आई चूज लुक्ड फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़। आपको 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बोल देने हैं और उनकी थोड़ी बहुत कमियाँ बोल देनी है, जैसे कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, उनकी उनमें मेरा कोर्स नहीं था, वो
अच्छी लोकेशन पे नहीं थी, तो वो सब आपको बोल देना है। तो बोल देना ये सब देख के मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। वट विल बी यू डू इफ़ योर वीज़ा इज़ रिफ्यूज्ड, तो बोलना है एज माई केस इज़ जेन्युइन, तो मैं अपनी फ़ाइल को दोबारा रीचेक करूँगा, अगर उसमें कोई कमी है तो मैं उसको पूरी करूँगा और रीअप्लाई करूँगा। हैव यू एवर अप्लाई टू द यूके और एनी अदर कंट्री, अगर किया है तो येस बोलना है, अगर नहीं किया तो नो बोलना है। उसके बाद वो आपको पूछेंगे आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, स्टार्ट एंड एंड डेट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ लेंगे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ पूछ सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि आपने पहले कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो वो बता देना है, अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो बता देना है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो बता देना है, और आपको वो पूछेंगे डू यू थिंक यू कैन एडजस्ट इन द यूके, तो बोल देना है कि हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं वहाँ पे फ्रेंड्स बनाऊँगा, एज एक्सप्लोर करूँगा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो घूमने लायक हैं तो वो मैं उन्हें एक्सप्लोर करूँगा, तो आई कैन एडजस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब।